स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। और जो मैंने एक सीरीज ग्रामर की सीरीज को रिकॉर्ड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, तो उसी के कंटिन्यूएशन में सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर करूँ। इससे प्रीवियस वाला वीडियो है, उसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के, और नाउन्स के काइंड पे भी बात उसमें की है। बहुत ज़्यादा डिटेल बात नहीं की है, लेकिन वो ठीक सा वीडियो है जिसमें आप नाउन्स के ऊपर कमांड कर पाएंगे, है। तो अब इसमें बात करते हैं, नाउन जेंडर जानना क्यों जरूरी है। नाउन जेंडर इसलिए जानना जरूरी है कि कभी कभी क्या हम सेंटेंस में लिखते हैं और नाउन जब हमारे सामने आता है, मतलब किसी का नेम हमारे सामने आता है, तो हम कभी तो उसको फेमिनिन मान लेते हैं, कभी उसको मैस्कुलिन मान लेते हैं, है ना। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस कंफ्यूजन को क्रिएट करने के लिए, मतलब किसी सेंटेंस को आप जब लिख रहे हैं तो उसमें जो नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ आप जस्टिफाई करें, मीन्स जो प्रोनाउन उसके साथ यूज करें, तो आप उसके साथ जिस जेंडर का वो नाउन हो उसका ही यूज करें। तो जब तक ये डिटेल में आप नहीं जाएंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज़ और फिर से कहेंगे कि शॉर्टकट अगर अपनाएंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस तो हो जाएगा। आप कहीं से भी वीडियोस देख लेंगे, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में एक एक मिनट में नाउन क्लियर करा देते हैं, एक एक पेज में सारी चीज़ें 1 मिनट 2 मिनट में। तो वो थोड़ा सा आपको अपने में कॉन्फिडेंस ये तो आ जाता है, हम जानते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल ग्राउंड में आप एग्जाम में उतरते हैं, तो वो नॉलेज आपके वहाँ पर काम नहीं आता है। तो ये सीरीज मैं रिकॉर्ड करके चल रहा हूँ, हर किसी को हेल्प मिलेगी, एक स्टूडेंट से लेकर के टीचर तक और कॉम्पिटिटिव लेवल का। जिसकी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, जिसकी कॉन्सेप्ट ठीक है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो तो कहीं भी कर सकता है ना। तो हर चीज को मैं कवर करके चल रहा हूँ जिसमें कोई भी पार्ट आपका मिस न कर पाए। तो सीरीज थोड़ी लॉन्ग होंगी, लेकिन होंगी ये हेल्पफुल सबके लिए। और आज तक कोई भी शॉर्टकट अपना करके किसी भी कंपटीशन को पास नहीं किया है। आप चाहे जेई एडवांस की बात करें, चाहे लिम्स की कोई बात करें, 11 12 तक बच्चा कैसे भी पढ़ता है, और जब किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करता है तो कोचिंग वाले क्या कराते हैं, बेसिक्स ही कराते हैं सबसे पहले। वो इसीलिए घिसते हैं बच्चे को, जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। तो सक्सेस रूट्स इन हार्ड वर्क, है ना। अब शुरू करते हैं। द नाउन जेंडर, नाउन की कल बात हमने कर ली थी। नाउन में होता है, नाउन का मतलब होता है नेम, जेंडर। अब व्हाट इज इन नेचर कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ सेक्स, मीन्स अगर मैन आपको मैन दिखा तो उसमें आप क्लियर कर लेते हो ये मेल मेल है और ये फीमेल है। लेकिन जो ग्रामर में है, ग्रामर में हम उसी डिफरेंस को जेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो डिसाइडिंग द नाउन इज मेल और फीमेल। जो हमारे साथ नेम आएगा, कुछ नेम तो हमारे साथ इजीली हो जाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जैसे विराट नाम आ गया है ना, तो हम इजीली पकड़ लेते हैं मैस्कुलिन है। प्रिया नाम आ गया तो इसलिए हम पकड़ लेते हैं ये फैमिलिन है। लेकिन कुछ ऐसे नाम आते हैं तो वहां पर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम आगे इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे कि ये मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा, कैसे। तो नाउंस डिनोटिंग, डिनोटिंग मींस टेलिंग, जो एक्सप्रेस करते हैं मेल एनिमल्स। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एनिमल्स। अब एनिमल्स को अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया एनिमल्स को कौन डिनोट करता है। तो डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखें तो एनिमल्स के 4 5 मीनिंग होते हैं, 5 मीनिंग के अराउंड होते हैं। तो एनी जो यहाँ पर मीनिंग एनिमल्स का होगा, एनी लिविंग क्रिएचर इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मीन्स इसमें इस डेफिनेशन में ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं। तो नाउन्स, जो नाउन्स मेल क्रीचर को डिनोट करते हैं के बारे में बताते हैं, या जिनका नाम सुनने के बाद हमें, ठीक है, जिनका नाम सुनने के बाद हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये मेल है तो उसको मैस्कुलिन बोलेंगे। जिससे हमें ये क्लियर होता है ये फीमेल है, उसको हम फेमिनिन बोलेंगे। और जिसमें ये नहीं समझ में आता है, या आप कह सकते हो जो किसी भी ये क्लियर हो जाता है, मतलब क्लियर नहीं हो पाता है कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ठीक है, जहां पे मुश्किल हो जाता है, तो उसको करते हैं कॉमन। और नाउन्स डिनोटिंग थिंग्स ऑफ नीदर सेक्स, जिनमें कोई मेल फीमेल होते ही नहीं है, वो होती हैं थिंग्स विदाउट लाइफ, वो न्यूट्रल जेंडर होता है। तो अभी तक तो हो गई डेफिनेशन की बात, है ना। अब इसमें एक पॉइंट और हम बात करते हैं कि जो मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा मैटेरियल एंड, रिकॉल कर पा रहे हैं। अगर हम इस चीज बिना नाउन को एक्सप्लेनेशन के यहाँ बताते हैं समझ नहीं आती। अब नाउन को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पीछे वाले चैप्टर में, अगर आप देखेंगे तो जो हम इसमें कह रहे हैं, ये
यहां तक आप ध्यान रखिएगा। जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, किस नाउन की बात कर रहे हैं? मटेरियल। देते हैं हम आपको कलर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है ना, और आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं, ये आते हैं दोनों आपके, यू कैन से, न्यूटर जेंडर में, है ना। फिर उसके बाद कलेक्टिव नाउन भी आपका कहीं लिख लेते हैं, यहीं पर अगर आ जाता है तो। कलेक्टिव नाउन भी, ये भी न्यूटर जेंडर में ही है ना। क्यों? ये ग्रुप्स को डिनोट करते हैं। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको डिनोट करते हैं? क्यों वो न्यूटर जेंडर में है? कि वो ऐसी थिंग्स को रेफर करते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती, थिंग्स विदाउट लाइफ, और थिंग्स ऑफ नीदर सेक्स, दो चीजें होती, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूटर जेंडर। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल एंड कलेक्टिव नाउन्स किसमें आ जाएंगे? आपके न्यूटर में। अब आप तभी पकड़ पाओगे आप इसको जब आपने एब्स्ट्रैक्ट और इन नाउन्स को सीख रखा है, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। अब इसके बाद वेज ऑफ फॉर्मिंग, यहां पर कोई दिक्कत आ रही हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालेंगे। अभी तो क्लियर हो गया डेफिनेशंस के साथ। तो बेसिकली हमने जनरली यहाँ पर देख लिया मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन हमारे आ गए हैं किसमें? न्यूटर जेंडर में। अब हमारे पास बचा मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर। इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ अभी हम देख रहे हैं। जैसे अगर हम फॉर्मिंग मैस्कुलिन में जेंडर जाएं, मैस्कुलिन जेंडर में जाएं तो क्या देखेंगे? सबसे बैचलर अगर आपने सुना होगा, बॉय है ना। जैसे बॉय है, बॉय को इजीली पहचान लीजिए आप किसमें है, सीधा बता देंगे आप मैस्कुलिन में है। इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा? तुरंत हो जाएगा, है ना। ब्रदर का क्या होगा? वो तो सिस्टर हो जाएगा। और बताओ मैन, ये कॉमन पहले समझिए जो हम यूज करते हैं, वुमेन। फादर का मदर होगा। तो ये तो चीजें हम जानते हैं। जैसे सर को क्या कहेंगे? सर के सर इसमें, और इसमें मैडम, अंकल आप जानते हो, है ना। अब ऐसे ही बुलक होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कम यूज में है तो PULL OCK है। इसके लिए हम क्या करते हैं? जनरली हम यूज कर सकते हैं काउ, बट यहाँ पर हम यूज करेंगे हेइफर बोलते हैं इसको, है ना। अब जैसे बुलक तो आपको पहचान में आ जाएगा, लेकिन अगर हेइफर वर्ड आ गया तो आपको पहचान नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको डिटेल में जाना पड़ेगा कि हेइफर क्या है ना। जैसे सन का डॉटर हो जाएगा। अब स्टैग वर्ड है, स्टैग जो बारहसिंगा होता है ना,
अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसकी हाइंड, ये हाइंड होता है। इसी में इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है इस टाइप का, ये हार्ट में, यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ यहाँ पर, HART, हार्ट। ये रेड कलर का जो डियर होता है। अब हमें जानकारी नहीं है तो कैसे, ये मेल होगा और इसका फिर से हाइंड ही। तो इस तरीके से जो नाउन हमारे सामने आएगा उसका जेंडर हमें पता होना चाहिए। अगर हम जेंडर पता नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए हम प्रोनाउन या जो सेंटेंसेस बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, तो उसमें हमें प्रोनाउन लगाना होगा। तो कहीं हम हर लगा देंगे, कहीं हिज लगा देंगे, तो ये डिस्टरबेंस होगा और ये हमारी एक्यूरेसी को खत्म करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे मार्क्स जो है वो अफेक्ट अफेक्ट करेंगे। मार्क्स विल बी डिडक्टेड, टीचर विल से, ठीक है, यू हैव रिटन रॉन्ग एंड यू मे बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। अब ये फॉर्मेशन हमने कैसे की, एक तो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन का भी रूल हो गया। जैसे बॉय का हमने पूरा वर्ड चेंज कर दिया, गर्ल हो गया, है ना, और मैन का वुमेन हो गया, नेफ्यू का नीस हो जाएगा, पापा का मम्मा हो जाएगा, है ना, सर का मैडम हो जाएगा, सन का डॉटर, इस तरीके से हो जाता है। अब कुछ एडिशन में भी होते हैं, जैसे हम बाय एडिंग प्रीफिक्स, हम कैसे बनाते हैं, क्या होता है, ये रूल हम यहाँ पे देख रहे हैं, एडिंग बाय एडिंग। हम क्या ऐड करेंगे, एक तो प्रीफिक्स, एक हम अब प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, मतलब आप प्री मीन्स पहले, कुछ पहले फिक्स कर देते हैं। जैसे काफ है, अब इसके पहले अगर हम बुल काफ कर दें, बुल वर्ड को ऐड किया, इससे हमें पता लग गया ये क्या हो गया, मेल बच्चा हो गया काउ का, ठीक है। और इसी में हमने काउ काफ कर दिया तो ये हो गया फीमेल। इस तरीके से भी हम मेल और फीमेल के जेंडर को कर देते हैं। जैसे ही गोट, यहाँ पर हमने ही गोट कर दिया तो ये मेल हो गया, और इसी को हमने शी गोट कर दिया। जब आप एडवांस लेवल पे पढ़ोगे ना तो ये सारी चीजें आती हैं। बेसिक लेवल पे रहोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैन सर्वेंट है, अब सर्वेंट हमने लिया इसको, अब सर्वेंट से नहीं पता चला तो इसके पहले हम मैन सर्वेंट भी लिखते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है। और इसी में हम क्या लिख लेंगे, दूसरा मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट हो गया ना। तो चेंजिंग हमने ये तो किया है प्रीफिक्स, और यहाँ हम दूसरा ऐड करते हैं सफिक्स का, यहाँ लगाते हैं सफिक्स। सफिक्स मतलब बाद में, जिसको बाद में ऐड करते हैं, आप लिख सकते हो बाद में। अब जैसे हमने एक वर्ड लिया पीकॉक, यस, और दूसरा इसमें हमने लिया पीहेन। तो यहाँ तो देखो, इस साइड में देखो हमने क्या चेंज किया है, फर्स्ट वाला वर्ड यहाँ ही चेंज किया, यहाँ शी, लेकिन यहाँ हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो कुछ वर्ड्स को बाद में, जैसे लैंड लॉर्ड है ना, लैंड लॉर्ड है, इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं, लैंड लेडी कर सकते हैं, हो गया ना। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, कुछ में जैसे ग्रैंड फादर है ना, ग्रैंड मदर है, इसमें इसी तरीके से ये सफिक्स हो जाएगा, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हो गया, मिल्कमैन मिल्कमेड हो गया, लैंड लॉर्ड लैंड लेडी हो गया, डेयरी मैन डेयरी मैड, पोस्टमैन पोस्ट वुमन हो गया। अब एक हम और रूल नेक्स्ट उठाते हैं, यहाँ पर कैसे हम करेंगे, स्टार्ट कर दिया।
तो अभी तक हमने देखा कि हम चेंज कर सकते हैं सफिक्स को, और मैस्कुलिन और फेमिनिन में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से डेयरी मैन, डेयरी मेड, पीकॉक, पीहन, वॉशरमैन, वॉशर वुमेन, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, एक्सेट्रा। अब एक और आता है ऑप्शन हमारे पास, बाय एडिंग EWS। अभी आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, फिर हम एक दो आपको ग्रामर की बुक्स भी बता देंगे, उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम तो कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट में आपकी हेल्प कर पाए, और ये अच्छे एग्जाम्स में टेस्ट होते हैं। भाई यशु, ये डायलॉग जो बोल रहा हूँ यहाँ से काटना है आपको, तो 1 मिनट के लगभग हो गई। अब हम एक और तरीके से मैस्कुलिन फेमिनिन को चेंज करते हैं, इसमें चेंज करते हैं, उसमें हम ऐड कर देते हैं बाय एडिंग EWS। एक इसमें जो मैस्कुलिन वर्ड होगा उसमें, ठीक है, जैसे जाइंट, ये जाइंट है, इसमें क्या है, अगर हम प्लस ES कर दें तो ये मैस्कुलिन हो जाएगा। गॉट इट? जैसे होस्ट है प्लस EWS, तो EWS ऐड करके नया वर्ड बनेगा, और ये हो जाएगा मैस्कुलिन से फेमिनिन। लॉयन में हम EWS ऐड करेंगे। अब तो वर्ड तो आप इनको कर ही लोगे, अब क्या नए वर्ड हो जाएंगे, जो नए वर्ड बनेंगे वो फेमिनिन हो जाएंगे। ऐसे पोएट अब तो कॉमन यूज करने लगे, पोएट का पोएटिस हो जाता है ना, शेफर्ड का शेफर्डिस हो जाता है। एक तो ये तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका यह हो गया बाय बाय एडिंग EWS एंड क्या करना है, omitting vowel of the omitting the vowel of the last syllable of the masculine। ये जो ऐड करेंगे मैस्कुलिन में ही करेंगे, बाय एडिंग EWS एंड omitting मीन्स डिलीटिंग, आप कह सकते हो डिलीटिंग the vowel of the last syllable of the masculine। ये जो भी काम करेंगे हम मैस्कुलिन में ही करेंगे, जिससे फेमिनिन में, और फेमिनिन से मैस्कुलिन आना, तो इनको चीजों को रिमूव कर देंगे। कॉमन चीजें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा, है ना। जैसे एक्टर है ना, पीछे हमने वर्ड लिया था जायंट, और इसमें कुछ रिमूव नहीं हो रहा, यहाँ पर हम वर्ड ले रहे हैं एक्टर। एक्टर में OR आ रहा है ना, ओ। तो हम क्या करेंगे इसमें, दूसरे में ACT करने के बाद आर को, ओ को हटा देंगे, ए ओ हटेगा और आर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्ट्रेस। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्टर का हो गया, ध्यान रखना पड़ेगा, दो ही तीन एग्जांपल ले रहे हैं हम, DIRECTOR, डायरेक्टर हो गया। जब इसका भी होगा तो इसका वो हटेगा। अब अगर ये चीज आपको नहीं आती है, मान लिया MCQ में उन्होंने एक्टर एक्टर का पूछ दिया कि व्हाट विल बी द मैस्कुलिन,
अब उसमें उसमें उन्होंने एक में तो ओ हटा रखा है, एक में ओ डाल के ई डबल एस डाल दिया, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। जब कोई ये कॉन्सेप्ट पकड़े होगी तो आप इस कॉन्सेप्ट को आराम से उस पे राइट आंसर करोगे। तो ये फर्क पड़ता है जब तक, क्यों ये टेस्टिंग नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं होती है। नॉर्मल एग्जाम्स में होगी तो उसमें सिलेबस भी दे दिया जाता है, सीबीएसई बोर्ड में सिलेबस दे दिया जाएगा, भैया हम ये पूछेंगे वो पूछेंगे, आप रट्टा लगा के चले जाओगे। लेकिन जब आप किसी कहीं कंपटीशन में हायर लेवल पे बैठते हो तो वहां पूछ दिया जाता है, वहाँ एक नंबर मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आधा नंबर एक नंबर आपका आ गया कोई बात नहीं, एक नंबर कम आ जाएगा चलेगा, नहीं, वहाँ एक एक नंबर मैटर करता है। तो इसलिए एक एक नंबर के लिए हमें जाना पड़ता है, ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टर में क्या हटाना है, हमें ओ आर हटाना है। डी आई आर ई सी टी आर होगा सीधा, डी आई आर ई सी टी आर, और ई डबल एस, डायरेक्टर। ऐसे ही वेटर होगा, टाइगर भी होता है, देखो आप किसी से भी पूछ लेना आप टाइगर का, तो कंप्लीट मुश्किल हो जाएंगे, इजी नहीं होगा टाइगर में। अब कायदे में तो हम क्या करें, टी आई जी ई आर ई डबल एस जोड़ना चाहिए, पहले जोड़ेंगे ना सीधे, लेकिन इसका करेक्ट जोड़ना क्या होगा, टी आई जी आर ई डबल एस, टाइगर। वेटर, इंस्ट्रक्टर, हंटर, है ना, कई सारे वर्ड हैं जो मैं बोल रहा हूँ। डायरेक्टर हमने ले लिया, इंचैंटर हो गया, फाउंडर हो गया, निग्रो हो गया, पुरुषर हो गया, तो बहुत सारी चीजें आगे मिलेंगी। अब इसमें हम अभी तक यही कवर, इतना ही कवर करेंगे। अगर आपको जरूरत होगी आप बताएंगे तो हम इसमें फॉरेन फेमिनर्स हैं, ठीक है, बाई एडिंग ई एस डबल टू मैस्कुलिन इन लेस रेगुलर वे। लेस रेगुलर मीन्स जैसे ड्यूक है तो उसमें डचेस हो जाता है, मास्टर के लिए मिस हो जाता है, मिस्टर के लिए मिसेज हो जाता है, एम्पर के लिए, एम्पर के लिए, है ना, एम्प्रेस हो जाता है, लैड के लिए लैस हो जाता है। तो ये थोड़े से आपको आगे देखने पड़ेंगे, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम स्पेसिफिकली थोड़ा सा अलग डिटेल्ड हम इसको बना लेंगे, डिटेल्ड एक वीडियो बोलेंगे या क्लिप बोलेंगे, जो भी जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से हम इसको बना देंगे। अब यहाँ पर एक चीज हम स्पेसिफिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे कि जेंडर ऑफ पर्सोनिफाइड थिंग्स। एक ये बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है जो बहुत कम लोग टच करते हैं, पता भी बहुत कम लोगों को होता है, जेंडर ऑफ पर्सोनिफाइड थिंग्स। पर्सोनिफाइड समझते हो आप, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, ये चीजें आपको अलग अलग बतानी पड़ेगी तभी हम बता देंगे। पर्सोनिफाइड का मतलब होता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स मींस नॉन लिविंग थिंग्स समटाइम्स प्रेजेंटेड लाइक ह्यूमन बीइंग। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम लोगों को ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती हैं, जब उनको जैसे चांस नॉक्स एट द डोर। अब एक चीज बताओ, क्या चांस को किसी ने देखा है, अपॉर्चुनिटी को किसी ने देखा है, नहीं देखा है, तो वो नॉक कैसे कर सकता है, नहीं नॉक कर सकता है। तो जब नॉन लिविंग थिंग और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जब उनको प्रेजेंट किया गया, ठीक है, हमारी तरह इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और क्वालिटीज आर समटाइम्स स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर पर्सन। जब उनको पर्सन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है तब होता है पर्सोनिफिकेशन। अब देन दे आर सेड टू बी पर्सोनिफाइड। तो ऐसी थिंग्स में हम मेल सोचे या फीमेल। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, ये मेल होंगे और फीमेल, हम इनको किस कैटेगरी में रखें। अब एग्जांपल देखें, आपको समझ आने वाला है। तो और इसको लिखा भी कैसे जाएगा, जो ऐसा नाउन होगा उसको कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं, जैसे इफ इट वर अ प्रॉपर नाउन। अब इसमें कॉमन रूल होता है कि जैसे जनरल रूल क्या है, एक रूल है आपका, रूल ये है, थिंग्स रिलेटेड और थिंग्स जो डिनोट करती हैं, थिंग्स डिनोट
थिंग्स डिनोट क्या? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ग्रेटनेस, ग्रेटनेस, सुपीरियरिटी, ईटीसी। अगर ये चीजें किसी में दिखेंगी तो इनको हम डालेंगे मेल, इनका जेंडर क्या होगा? मेल जेंडर, है ना। जैसे इसमें एग्जांपल आएगा आपका द सन, उसके बाद समर, उसके बाद क्या? विंटर है आपका, फिर ओशन है, फिर उसके बाद क्या है? थंडर है। हाँ हाँ भाई, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे एग्जाम में पूछे जाएंगे। विंड है, डेथ है, वॉर है, और छोटा सा लिख दे टाइम भी इसी में है। ये किस में आएंगे? आप समझ रहे हैं? मेल में डालेंगे, इनका जेंडर मेल हम कॉल करेंगे। अब इसमें जो सेकंड है, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, जो चीजें होती हैं, दूसरी चीज स्टेट्स और क्वालिटीज, जो अब इसमें क्या ऑन द अदर हैंड, स्टेट्स और क्वालिटीज। जैसे हमने स्टेट्स कौन सी? पॉवर्टी की बात की थी, स्टेट्स और क्वालिटीज। क्वालिटीज ये इसके थ्रू होंगी। इसमें कौन से नाउन यूज होंगे? स्टेट्स और क्वालिटीज। ये एक्सप्रेस किसके द्वारा होंगी? एक्सप्रेस्ड थ्रू, कौन से नाउन यूज होंगे? एक्सप्रेस थ्रू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के थ्रू स्टेट्स और क्वालिटी। ऑन द अदर हैंड, अभी तक हमने देखा कि कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो मैस्कुलिन में कंसीडर किए जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अब देखते हैं अब मैस्कुलिन फेमिनिन में कौन कौन से आएंगे, है ना। तो ऑन ऑन द अदर हैंड, क्या होता है? कुछ चीजें क्या होती हैं, क्वालिटी को प्रेजेंट करती हैं, फर्टिलिटी को प्रेजेंट करती हैं, ब्यूटी को प्रेजेंट करती हैं, ग्रेस को, इंफीरियरिटी एक्सेट्रा। तो उनको हम फीमेल में रिगार्ड करेंगे। ऑन द अदर हैंड, जो चीजें, जो नाउन्स है ना, स्टेट्स, स्टेट्स मीन्स एक्सप्रेसेस, स्टेट्स और एक्सप्रेसेस, स्टेट्स और स्टेट्स और एक्सप्रेसेस क्या क्या एक्सप्रेस करेगा, क्या क्या बताएगा? जो ब्यूटी की बात करेगा,
ब्यूटी की बात करेगा, जो फर्टिलिटी की बात करेगा, जो ग्रेस की बात करेगा, और एटसेट्रा मान लो, जो इन्फीरियरिटी भी आती है इसमें, एटसेट्रा मान लो आप इसको, तो इनको हम डालेंगे फीमेल में। जैसे एग्जांपल क्या है, आर रिगार्डेड एज, आप ऐसे लो, आर रिगार्डेड एज फीमेल्स। तो फीमेल्स होंगे तो फेमिनिन हो जाएंगे। तो इसमें कौन कौन सी आपको मिलने वाले हैं, इसमें जो आएंगे आपको देते हैं इसमें। जैसे सबसे पहले आपका आएगा द सन था, यहाँ पर आएगा द अर्थ, द अर्थ आ गया। फिर क्या हो गया, स्प्रिंग है, स्प्रिंग है। फिर होप है, वर्च्यू है, होप है, वर्च्यू है, ये ई मानना यहाँ पर, होप का वर्च्यू है, होप वर्च्यू। और क्या हो सकता है, ट्रुथ है, जस्टिस है ना, जस्टिस हो गया, प्राइड हो गया, मर्सी हो गया, और पीस हो गया, पीस हो जाएगा, पीस हो गया, चैरिटी हो गया, चैरिटी। और क्या हो सकता है, जेलसी हो जाएगा, फेम हो जाएगा, फेम, FAME, ये फेम है। फिर उसके बाद आपका फ्लैटरी भी हो जाएगा, एटसेट्रा हम ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, फ्लैटरी, एटसेट्रा। ये क्या होंगे, इनको हम बोलेंगे फेमिनिन, इनको क्या बोलेंगे, फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने, आज हमने जेंडर की बात की है, नाउ जेंडर। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने जैसे यूज किया, द मून डथ विद डिलाइट लुक राउंड हर। अब जैसे एक सेंटेंस आ गया, द मून डथ विद डिलाइट लुक राउंड। अब इसके बाद आपको प्रोनाउन क्या लगाना है, तो हिट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, तो उसको हर लगाना पड़ेगा उसके से। लव वर्च्यू, लव वर्च्यू, सी अलोन इज फ्री। मिल्टन ने भी ये हाई पोएट्रीज में जब यूज करेंगे, पढ़ेंगे, और ये अच्छे कॉम्पिटिशन्स में इस तरीके से पूछ लेते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, आपसे पूछा भी जा सकता है। और जैसे इसी में एक शिप आता है ना, शिप जो यूज होता है, उसके लिए भी हम फेमिनिन जेंडर ही यूज करते हैं। ट्रेन्स के नाम होते हैं, उनमें भी हम, जैसे किसी ट्रेन का नाम रानी है, तो द रानी विल बिगिन हर फर्स्ट जर्नी ऑन द 15th August। इसी तरीके से द शिप लॉस्ट ऑल हर क्रू, नॉट ऑल हिज क्रू। तो शिप भी ये कैपिटल लेटर के साथ ही शुरू होता है, ऑलवेज स्पोकन एज शी। और रेलवे, ट्रेन, मोटर कार और जो अदर मशीन्स होते हैं, उनको भी फेमिनिन जेंडर में ही हम रखते हैं। तो अभी तक हम जेंडर वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, और अब आगे हम जो शुरू करेंगे, उसमें हम द रूल्स ऑफ नाउन पे डिस्कशन करेंगे। द रूल्स ऑफ नाउन में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद हम नाउन केस में भी बात करेंगे, नाउन केस को हम इसके बाद में लेंगे। अभी हम शुरू करेंगे जो होगा रूल्स ऑफ नाउन। रूल्स ऑफ नाउन में जो होता है, हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हमें, किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है कि कब नाउन एज ए सिंगुलर होगा, कब नाउन एज ए प्लूरल होगा, है ना। तो थोड़ा सा कब दोनों को, मतलब सिंगुलर प्लूरल को हम कैसे डिफरेंस करें, कैसे उनको करेक्टली यूज करें, ये थोड़ा सा हमें देखना है। हमने कंप्लीट किया है मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर, और उसको थोड़ा सा हमने हाई लेवल पे भी बता दिया है, ताकि जो कंपटीशन लेवल पे जाएं तो उनको दिक्कत ना हो। और ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं, बच्चा यही करता है
जो भी कंपटीशन में कोई अपीयर होता है वो यही कहता है कि नहीं तैयारी तो मैंने बहुत अच्छे से की थी, लेकिन अब क्या करें, पता नहीं कहाँ से पूछते हैं। तो पूछते कहीं से नहीं है, पूछते यही सारी चीजों से, दो चार क्वेश्चन भी लगा दिए, जिसने ठीक से पढ़ रखे हैं उसका नाम आ जाता है, जिसका नहीं लगाता है उसका नाम नहीं आया, तो वो रह जाते हैं, है ना। तो अभी बहुत सारी चीजें नाउन में हैं। नाउ तो रूल्स ऑफ नाउन को लेने से पहले थोड़ा सा हम कॉमन जेंडर पे बात कर लें, जिसको मैं मिस कर गया, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये भी चीजें हो जाती हैं एक साथ में जब बैठे होते हैं, तो इतना कवर करना है, कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें रह जाती हैं, सामने होते तो आप लोग पूछ लेते हैं, तो एक अजम्पशन मान के वीडियो रिकॉर्ड होता है। तो जैसे कॉमन जेंडर जो होते हैं इनको भी आपको क्लियर होना चाहिए, कॉमन जेंडर क्या है। सॉरी, द रूल्स ऑफ नाउन पे भी हम बात नहीं करेंगे, हम चलेंगे कॉमन जेंडर पे, इसको हम बाद में करते हैं। कॉमन जेंडर, कॉमन, अब एक कॉमन नाउन में आपको बताऊं, कॉमन नाउन को लोग जातिवाचक भी संज्ञा करते हैं। तो जातिवाचक का मतलब ये होता है, अभी हम जेंडर पे हैं लेकिन कॉमन नाउन को मैंने इससे पहले जो वीडियो में बताया था उसमें हिंदी में उसको जातिवाचक भी कहते हैं। तो जातिवाचक का मतलब ये नहीं होता है कि ब्राह्मण, वैश्य या ठाकुर या ऐसी कोई जाति बताना। जाति मतलब सेम कैटेगरी का, जैसे मैन है तो मैन की कैटेगरी को जितने भी बिलोंग करते हैं, तो मैन एक कॉमन नाउन हो गया, मतलब सेम कैटेगरी को बताते हैं, ये होता है कॉमन नाउन का। तो ये ध्यान आ गया तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा आपको। अब जैसे बेबी है, क्या बेबी का जेंडर हमें पता है, मैस्कुलिन फेमिनिन पता होता है। एक वर्ड और यूज होता है हेल्पर, क्या हेल्पर से हमें पता लग सकता है। तो ये लाइब्रेरियन हुआ, म्यूजिशियन हुआ, आर्टिस्ट हुआ, है ना, ये कॉमन हुआ है। ऑथर हुआ, ऑथर हुआ, ये कॉमन जेंडर में आते हैं। और क्लर्क हो गया, कजिन हो गया, चाइल्ड हो गया, है ना, चेयर हो गया, पर्सन हो गया, और कितना हो सकते हैं, पोएट भी, ठीक है ना, इनको पोएट भी में आ रहा है, लेक्चरर भी हो गया, गेस्ट भी हो गए, तो ये सारी चीजें हैं ना, गेस्ट भी हो गए, क्रिमिनल हो गया, असिस्टेंट हो गया, डी, डीलर हो गया, डांसर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब कॉमन नाउन में आते हैं। गॉट इट। तो इनको कॉमन जेंडर में ऐसे मिले, तो अब आपको कैटेगरीज मतलब धीरे धीरे करके सीखना पड़ेगा कि ये कॉमन में है, मैस्कुलिन में है, फेमिनिन में है, न्यूटर में है ना। तो जैसे चाइल्ड होता है, बेबी होता है, बेबी के लिए हम इट्स का यूज करते हैं, बेबी के लिए इट्स का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर जेंडर क्लियर नहीं होता है, तो वहां उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, इट्स यूज करते हैं, नॉट हिर और हर और हिज। अब इनको हम क्या कहते हैं, ड्यूल जेंडर भी एक उनका नाम होता है, अगर कोई पूछे, हालांकि ऐसे कोई पूछते नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं काफी पढ़े लिखे होते हैं शास्त्रार्थ वाले, तो ड्यूल जेंडर पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। तो इन नाउन्स को आप ये कह सकते हैं मैस्कुलिन तथा फेमिनिन दोनों ही जेंडर्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे कॉमन जेंडर को, ऐसे जो वर्ड हैं इनको, ऐसे नाउन्स को जो है कॉमन जेंडर नाउन्स कहा जाता है। तो इनकी लिस्ट आप बना सकते हैं, तो लिस्ट को यहाँ पर एक स्लाइड में समेटना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे शुरू करते हैं। केस ऑफ नाउन पे हम चलेंगे अब।